सालियर भगवानपुर बाईपास पर बना पैदल पुल पिछले करीब 1 साल से अधूरा पड़ा हुआ है और अब यह अधूरा निर्माण आम लोगों की जान के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। पुल का काम पूरा न होने के कारण छात्र, महिलाएं, बुजुर्ग और स्थानीय ग्रामीण तेज रफ्तार हाईवे को पार करने के लिए मजबूर हैं, जहां हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस बाईपास के आसपास 3 कॉलेज स्थित हैं, जिनके सैकड़ों छात्र रोजाना इसी मार्ग से आते जाते हैं। इसके अलावा आसपास के गांवों की महिलाएं, औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारी और अस्पताल आने जाने वाले मरीज भी इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही और तेज रफ्तार के बीच सड़क पार करना किसी चुनौती से कम नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस लापरवाही के चलते पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। स्थानीय ग्रामीणों और छात्रों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुल का निर्माण एक तरफ से तो पूरा कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ का काम अधूरा छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि वहां से गुजर रही विद्युत लाइन बाधा बन रही है। विद्युत विभाग द्वारा लाइन हटाने का एस्टीमेट बनाकर NIH को भेजा जा चुका है, लेकिन भुगतान न होने के कारण कार्य अटका हुआ है। छात्रों और ग्रामीणों की मांग है कि पुल पर एक ऐसा रैंप भी बनाया जाए, जिससे मोटरसाइकिल और साइकिल आसानी से निकल सकें। इससे बुजुर्गों और असहाय लोगों को भी पुल का उपयोग करने में सुविधा होगी। उनका कहना है कि केवल सीढ़ियों वाला पुल सभी के लिए सुरक्षित और उपयोगी नहीं है। इस दौरान छात्रों का गुस्सा भी खुलकर सामने आया। छात्रों ने NIH के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पुल का निर्माण पूरा नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने को मजबूर होंगे। छात्रों का आरोप है कि अधूरे पुल पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जहां नशा और स्टंटबाजी की जाती है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो किसी बड़ी दुर्घटना की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कब कुंभकर्ण की नींद से जागेगा और कब यह अधूरा पुल आम जनता के लिए सुरक्षित बन पाएगा। जनता की निगाहें अब NIH पर टिकी हुई हैं। रुड़की से स्टार न्यूज 11 टीवी के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। सर 2015-16 से और ये ऐसा ही जैसा ही हम देखते आ रहे हैं। हमारा भी सेकंड ईयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हादसे हुए भी पहले और आगे भी खतरा है। लड़के तो सर एडजस्ट कर लेते हैं किसी भी तरह से, बाकी लड़कियों को और बराबर में आरोग्य हॉस्पिटल भी है, बुजुर्गों को बहुत दिक्कत आती है। क्या वजह मानता है क्यों वजह ये लापरवाही है सर, NHI की लापरवाही है। इंतजार कर रहे हैं जी, इंतजार तो कर रहे हैं, लापरवाही है उनकी। और बाकी इसमें हमारा धरने की प्रदर्शन की बात चल रही है और हमें देहरादून तक अगर जाना पड़े तो हम जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। इसमें हम इसकी मांग कर रहे हैं। हमने परसों ही बताया था कि इसकी वजह से कितना लॉस हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है बच्चों को भी और जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको भी। यहाँ पर क्रॉसिंग के लिए दूसरी साइड जिन्ना नहीं है इस पे, और 33-4 की लाइन भी जा रही है। और इससे जो है यहाँ पर कुछ लड़के स्टंट भी करते हैं, नशा भी करते हैं। परसों से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है NHI ने या कोई ज्ञापन नहीं दिया हमको। हम आपके माध्यम से आज फिर ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब बच्चे इकट्ठा होकर कल SDM के यहाँ ज्ञापन देने का भी काम कर सकते हैं, तो इस पर कार्रवाई करने की कृपया करें या फिर इसको यहाँ से हटवाने का काम करें। NHI की बहुत बड़ी लापरवाही है ये, और इसमें जो कि है सब बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत है। लड़कियां और बुजुर्ग जो बच्चे हैं आसपास के गांव के हैं उनको बहुत दिक्कत होती है इसमें, और इससे बहुत नुकसान होता है सबको। इससे बड़ा हादसा हो सकता है, इससे बड़ा हादसा हो भी सकता है और हुए भी है। एग्जाम भी, जो बच्चा, एक बात बताओ, एग्जाम में अगर कोई फेल हो गया और वो डिप्रेशन में हो, वो इस पे दूसरी साइड जो जिन्ना है उस पे चढ़ के 33,000 की जो लाइन जा रही है, अगर उससे हाथ टच कर ले, डिप्रेशन में आके बच्चा कुछ भी कर सकता है। या फिर कोई नशा भी बहुत करते हैं आसपास के। देखो अगर ये चल जाएगा, क्रॉसिंग बन जाएगी है, जब इस पर वो बच्चे चलेंगे या लोग चलेंगे तो यहाँ पर कोई नशा भी नहीं होनेगा,
कोई स्टंट नहीं होने। धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लोग हमारे साथ है, स्टूडेंट हमारे साथ है, सभी स्टूडेंट के हमें मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, वीडियो को देखकर जो हमने अपलोड की थी, और उनका सबका हमें समर्थन है। परेशानी हो रही है, हमारी घर तो यहीं पड़ा है, वो उस बगल में ही है। इतनी ज्यादा परेशानी है कि बच्चों को देख रेख करने में, बच्चों को पुल पार करने में, रोड क्रॉसिंग करने में हजारों गांवों के बच्चे आते हैं, किसी को कोई ठिकाना नहीं कब क्या हादसा हो जाए। फ्लाईओवर है तो जी इससे बहुत दिक्कत हो रही है हमें क्या, सारे पूरे कॉलेज के बच्चों को हो रही है। इस पे जो है जो 3 कॉलेज इस रोड पे, एक तो IIMT है और एक आरोग्य में और एक हमारा मदुरई यूनिवर्सिटी है। तो देखो वो लड़की भी आती है यहाँ कॉलेज में, तो लड़की को बहुत दूर को जाना पड़ रहा है उधर को, ना कि इससे हो गए। तो जी क्या नाम, अब ये सुनने के लिए बोल रहे थे कि फ्लाईओवर पूरा करवाया जा, या अधूरा हुआ है अभी। तो परेशानी बहुत होती है जी, कभी कभी सर्दी होती है तो क्या नाम ये एक्सीडेंट होने का भी, हादसा होने का बहुत खतरा रहता है सर। तो जी हुए हैं यहाँ, बिल्कुल हुए हैं। मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है सर यहाँ, तो सेकेंड ईयर चल रहा है तो सर मैं तो 2 साल से देख रहा हूँ यहाँ, अब काफी टाइम से हो गए, काफी टाइम से फ्लाईओवर है, पूरा भी नहीं हो पाया अभी तक भी। इसे तो कम से कम 5-6 साल मान के से देखता आ रहा हूँ, भगवानपुर का हूँ यही का ही। तो जी बहुत बड़ी लापरवाही है। देखो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इसे जल्दी कार्य को पूरा कराया जाए। और ये लाइन है जो ये देखो जी क्या 35,000 की लाइन है सर।